देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। इसी के सिमिलर कौन सा है, 5th क्वेश्चन। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to edge of the cube. Okay, determine the surface area of the remaining solid. जैसा मैंने भी बताया था आपको, मैं इस बार क्या किया, इसने क्यूब के अंदर से कट कर लिया इसको। क्यूब दे रखा है, इस टाइप से, और यहां से कट करके इसको निकाल लिया। अब देखो जहां कट करेगा तो ये वापस वही बात, ये सर्किल बनेगा और सर्किल फिर अपने काम में नहीं आएगा, नहीं आएगा तो इसको माइनस करना पड़ेगा। साइड दे रखी है अपने को L और डायमीटर भी है L, मतलब दोनों सेम है। ओके, तो देखिएगा साइड कितनी L और डायमीटर भी L है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, L/2। ओके, अब अपने को क्या चाहिए, इसका सरफेस एरिया। तो PSA ऑफ सॉलिड, PSA ऑफ सॉलिड विच इज इक्वल टू क्या होगा, PSA ऑफ सेम वही जो अभी किया था, PSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। पता चला क्यों, क्योंकि ये सर्किल काम में नहीं आएगा, बाकी अंदर से सरफेस यूज में आएगी तो प्लस होगी। हाँ जी, TSA ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a², तो यहाँ L दे रखा तो L ले लें हम, प्लस हेमिस्फीयर का होता है 2πr² माइनस सर्किल होता है πr², तो 2πr² में से πr² गया, क्या बचेगा πr²। r की वैल्यू पुट करो, r कितनी है, L/2, r कितनी, तो पाई L/2 का स्क्वायर, पाई की टर्म्स में लाना आंसर, ठीक है ना। ये हो गया L²/4, राइट, L का स्क्वायर L और 2 का L²/4, ठीक है ना। अब देखो एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम क्या रहा है 4, एलसीएम क्या रहा है 6 4 जा 24L² प्लस पाई L², ये बचेगा ना, एलसीएम 4 6 जा 24 और ये 4 से 4 कटा तो पाई L² एग्जैक्टली। अब देखो आपकी जो आंसर दे रखा है ना, उसमें L² को कॉमन निकाल रखा है और कुछ इस टाइप से लिख रखा होगा L²/4 और ये 24 प्लस पाई, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस टाइप से आपको करना कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीज़ें कॉमन आ रही है उनको ले सकते हो, ठीक है। अब चाहे 4 यहाँ लगाओ या पूरे के डिवाइड में लगाओ, बात एक ही है, क्लियर कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, दोनों अच्छे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको दे रखा है मेडिसिन कैप्सूल। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल स्ट्रैप टू ईच ऑफ एंड। ओके, एंड्स दोनों दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं कि कैप्सूल, तो कैप्सूल किसकी शेप होती है, बीच में तो दे रखा है सिलेंड्रिकल, कैसा, और दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, 2 हेमिस्फेयर लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, ऐसे हेमिस्फेरिकल एंड, क्लियर। टोटल लेंथ दे रखी है इसकी 14 mm, 14 मिलीमीटर, और डायमीटर दे रखा है 5 mm, कितना दे रखा है 5 mm। तो अपने को क्या चाहिए, इसका सरफेस एरिया चाहिए। तो देखिएगा कैसे करेंगे, मुझे एक चीज बताओ, अगर ये 5 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2.5, है ना भाई, 5 का आधा कितना होता है 2.5, इधर भी कितनी हो जाएगी ये 2.5 रेडियस। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इधर से 2.5 इधर से 2.5, टोटल कितना हो गया 5 गया, ठीक है ना। 14 में से 5 गया तो ये कितनी बच गई हाइट ऑफ सिलेंडर, अरे 14 - 5 तो 9 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी आपके हाइट ऑफ सिलेंडर। अब करना क्या है, ये बीच में सिलेंडर है और 2 हेमिस्फीयर है, ठीक है, दोनों तीनों का सरफेस एरिया क्या करना, अपने को ऐड करना है, जो टोटल आंसर आएगा वही अपना इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। तो देखिएगा सिंस डायमीटर कितना 5 सेंटीमीटर, सॉरी मिलीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5/2 मिलीमीटर। अब चाहो तो 2.5 भी लिख सकते हैं। ओके, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी, हाइट ऑफ
सिलेंडर कितनी हो जाएगी बताओ, टोटल कितनी 14, 14 में से माइनस होगा दोनों तरफ से ही है, तो 2.5 प्लस 2.5 दोनों को ऐड करके माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा 14 माइनस 5 मतलब 9 mm, 9 मिलीमीटर। क्लियर? ओके, अब टोटल डायमेंशन अपने पास में है, अपने को क्या करना है इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो जो जो शेप है उन सबका एक सरफेस एरिया क्या कर दो प्लस कर दो, वही अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिएगा हमें चाहिए PSL। ओके, क्या होगा बताओ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन कैप्सूल किस किस से मिलकर बना है, सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर, तो 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस क्या हो जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर, ऐड कर दो इनको, तो 2 मल्टीप्लाई CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई RH, 2 पाई RH। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो 2 पाई r आ रहा है कॉमन, तो यहाँ बचा 2r और इधर क्या बचेगा केवल h। अब वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 5/2, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5/2 प्लस h है 9, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 22 5 जा 110/7 इंटू 5 प्लस 9 कितना 14, तो 7 से कटा 2 10, तो 110 2 जा 220 मिलीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। इस टाइप से आपको फाइंड आउट करना है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है तो कर लो। 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए थे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। ओके, इसमें आपको दे रखा है a tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively. क्या दे रखा है हाइट और डायमीटर, हाइट है 2.1, डायमीटर है 4, ओके, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8। स्लैंट हाइट भी दे रखी है तो वो भी नहीं निकालनी पड़ेगी अब तो आपको। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। तो ये बात की बात है, पहले हम क्या करेंगे जो दे रखा है उसका सरफेस एरिया निकालेंगे। तो देखिएगा कोनिकल टेंट, एक ऐसा टेंट जो नीचे से तो कैसा है सिलेंड्रिकल और ऊपर से क्या लगा हुआ है इसके फोन, ओके, डायमीटर दे रखा है इसका 4 सेंटीमीटर, हाइट है इसकी 2.1 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, ओके, और जो स्लैंट हाइट है वो दे रखी है आपको 2.8 मीटर, ओके, और हमें फाइंड आउट करके बताना है पहले तो इसका एरिया, फिर इसमें जो कैनवास लगेगा उसकी कॉस्ट निकालनी है 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, ठीक है ना। तो देखिएगा क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, जो टेंट है उसका सरफेस एरिया चाहिए, उसके लिए देखिएगा द रेडियस, तो रेडियस दोनों की क्या हो जाएगी, जब डायमीटर 4 मीटर दे रखा है तो रेडियस हो जाएगी 2 मीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर, बताइए हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी, दे रखी है 2.1 मीटर, ओके। अब देखिएगा अपने को एल भी दे रखी है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन एल विच इज इक्वल्स टू 2.8 मीटर, करना कुछ नहीं, दोनों का सी से प्लस करना है। टेंट यहाँ से बंद नहीं होगा ना ही यहाँ से होगा, यहाँ लगती है तो यहाँ अलग से कारपेट लगता है और यहाँ से ओपन रहता है, तो दोनों का क्या यूज में आएगा, CSA यूज में आएगा। तो कर दो, तो TSA ऑफ टेंट या कैनवास, TSA ऑफ कैनवास क्या हो जाएगा बताओ, CSA ऑफ कौन, CSA ऑफ कौन प्लस क्या होगा
CSA ऑफ सिलेंडर। तो फॉर्मूले याद हो गए सबको। CSA ऑफ कौन क्या होता है? पाई आर एल। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच। कॉमन क्या आ रहा है दोनों में से? पाई आर। तो इधर बचेगा L प्लस 2H। वैल्यू पुट कर दो 22/7। रेडियस कितनी है? रेडियस है 2 मीटर। L कितना? 2.8 प्लस 2 इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर 2.1। तो सोल्व कर लो इसको। ये तो हो गया 44/7। देखो 2.8 और ये हो जाएगा कितना? 4.2। तो 4.2 प्लस 2.8 7। 44 इंटू 7/7। तो 7 से 7 कट गया। तो कितना है आंसर? 44 मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या निकालनी है? कॉस्ट। ओके, तो सिंस द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास वो कितनी है? 500 रुपीज। कितनी है? तो सिंस द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास कितनी देर की है? 500 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? हैंस टोटल कॉस्ट तो कितनी हो जाएगी? कितना है? 44 मीटर स्क्वायर इंटू 500। तो देखो 44 5 का कितना होता है? 220 और ये 2 जीरो। तो 22,000 रुपये इसकी कॉस्ट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 22,000। इस टाइप से आपको करना है। कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापस देखना क्या दे रखा था अपने को? एक सिलेंड्रिकल टेंट है जिसका टॉप कैसा है? कोनिकल, मतलब कोन की शेप है। तो हमें क्या करना है? इसमें जो कैनवास लगा है, जो कपड़ा लगा है, उसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों का CSA ऐड कर देंगे। सब कुछ दे रखा है, वैल्यूज सारी दे रखी है, उनको फॉर्मूले में पुट करना है और अपने वहां से निकालना है। तो देखो CSA कितना है? 44 मीटर स्क्वायर। कितना है? 44 मीटर स्क्वायर। अब अपने को क्या चाहिए? इसकी कॉस्ट चाहिए। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 500 रुपए। ठीक है, तो अपने को कितने की चाहिए? 44 मीटर स्क्वायर की। तो 44 इंटू 500 कितना हो जाएगा? 22,000 रुपए। इस टाइप से आपको करना है। कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपको दे रखा है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 एंड डायमीटर 1.4। आपको दे रखा है एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट और डायमीटर दे रखी है। हाइट कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर। डायमीटर इसका 1.4 सेंटीमीटर। इसमें से एक कोनिकल कैविटी इस टाइप से, एक कोनिकल कैविटी आर होलोड आउट, मतलब खोद के निकाल लिया गया। ओके, देखिएगा, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the TSA of the remaining solid. Okay, और वो भी to the nearest centimeter, मतलब जो भी आंसर रहेगा उसको अप्रोक्स निकालना अपने को। हाँ जी, देखिएगा, सेम हाइट सेम रेडियस, स्लेंट हाइट नहीं दे रखी है, तो हाइट ऑफ बोथ कोन एंड सिलेंडर कितनी हो जाएगी? मतलब हाइट कितनी हो जाएगी दोनों की? 2.4 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 0.7 सेंटीमीटर। 2 का भाग लगा देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। हाँ जी, अब देखो अपने पास L नहीं है, ये जो कोन बना है उसमें अपने को चाहिए होगी स्लेंट हाइट, तो स्लेंट हाइट नहीं है। तो सिंस L के लिए फॉर्मूला क्या होता है? रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करो। R कितना है? 0.7। H है अपने पास में कितना? 2.4। तो कर दो दोनों को ऐड। ये हो गया 0.49 प्लस 5.76। हाँ जी, कितना हो जाएगा? 6.25। तो 625 किसका होता है? 25 का, मतलब 2.5 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा ये? 2.5 का। तो L आ गई अपने पास 2.5 सेंटीमीटर। अब एक चीज ध्यान रखना, कंट्रास्ट कर लो इस चीज को, और हमेशा काम में आएगी तुम्हारे। जब भी आपको सरफेस एरिया निकालना हो
और कोई सॉलिड दे रखा है उसमें से कुछ बाहर निकाल लेते हैं तो हमेशा सरफेस प्लस होती है। जैसे कल था ना अपने एक क्वेश्चन, एक बार ऊपर रख दिया एक बार नीचे, उसको खोद के निकाला किसको, हेमिस्फीयर को। ऐसे अगला दे रखा है, अगला क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, ठीक है ना भाई, दो हेमिस्फेरिकल बॉल खोद के निकाल लेगा वो, है ना। तो उस कंडीशन में जब भी एरिया की बात हो तो एरिया हमेशा बढ़ता है। पहले आप केवल इधर से होकर निकल रहे थे, अब आपको अंदर भी जाना पड़ेगा, तो ये सरफेस भी काम में आएगी। आ रही है या नहीं आ रही? जब जब सरफेस काम में आती है या सरफेस एरिया निकालते हो किसी चीज में से कुछ आप निकाल के बाद में अगर सरफेस एरिया निकाल रहे हो तो हमेशा प्लस होगा। क्या होगा? और जब भी वॉल्यूम की बात हो तो वॉल्यूम तो कम हो गया ना, ये जो मैंने डार्क किया है वो पोर्शन कम हो गया, मतलब वेट तो कम हो गया, वेट कम हो गया इसका मतलब वॉल्यूम कम हो गया। तो वॉल्यूम कम होता है तो फिर माइनस होता है वॉल्यूम, लेकिन सरफेस एरिया क्या होगा? प्लस। अब सुनो क्या क्या यूज में आ रहा है, देखो ये यूज में आएगा। तो ये क्या होता है? CSA ऑफ सिलेंडर। ये सर्किल भी सॉलिड है, मतलब ऊपर से ढका हुआ है ये, तो वो क्या है? ऊपर वाला सर्किल, तो एरिया ऑफ सर्किल। और ये वाला एरिया भी इंक्रीज हो गया, तो ये क्या होगा? CSA ऑफ पॉली। ये काम में नहीं आएगा, ये खोदेंगे तो बाहर निकल जाएगा। देखो ये कुछ शेप ऐसी बन जाएगी, जब आप खोद के बाहर निकाल लोगे तो ऐसा बन जाएगा। ये आया ना? तो क्या क्या काम में आया? ये आया, ये और ये सरफेस, ठीक है ना। तो CSA काम में आएगा, तो निकालो इसका CSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड या सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा? बताओ क्या क्या काम में आ रहे हैं? CSA ऑफ सिलेंडर क्या करोगे? प्लस एरिया ऑफ सर्कल, और प्लस बच्चे माइनस करते हैं, यहीं पे मिस्टेक होती है, इसको माइनस कर देंगे वो देखना। तो प्लस क्या होगा? CSA ऑफ कौन कर दो वैल्यूज को। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRH प्लस πR स्क्वायर। CSA ऑफ कौन क्या होता है? πRL। देखो सब में πR दिख रहा है आपको, है ना? तो निकालो बाहर इसको, तो 2H प्लस R प्लस L, ठीक है ना। जैसे ही आप कॉमन निकाल दो ना चीजें आसान हो जाती है, कैलकुलेशन आपको कम करनी पड़ती है। ओके, कर दो वैल्यू पुट। देखो 22 अपॉन रेडियस कितनी है इसकी? 0.7। 2 इंटू एच कितनी है? 2.4 प्लस आर कितनी है? 0.7 प्लस एल कितनी है? सिलेंडर 2.5। देखो इससे तो ये कट गया 0.1 टाइम, तो 22 बन जाए 22, इसका मतलब 2.2। क्लियर? हाँ जी, यहाँ देखो 24 2 जा 48 प्लस इन दोनों को ऐड कर दूँ तो 32। ये कितना हो गया? 4 हो जाए 8, तो 22 इंटू 8, 22 8 जो होता है 176, लेकिन यहाँ लग जाएगा डेसिमल पॉइंट 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट अपने को चाहिए नियरेस्ट, तो ये किसके पास में? 17 के या 18 के? 17 या 18? जब भी आपकी इस टाइप से नंबर आते हैं, मान लो 17.5 नंबर आए, तो आप कितने बताते हो? 18 बताते हो ना, राउंड ऑफ करके। 17 थोड़ी बताते हो, नहीं बताते ना। हाँ, तो इसको क्या लिखेंगे? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर नियरेस्ट। अब सुनो, अकॉर्डिंग टू रूल्स जब भी 5 या 5 से बड़ी वैल्यू है तो ये अगले नंबर में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर 5 से छोटी मतलब 1 2 3 4 है तो वो पिछले वाले नंबर में जाती है, मतलब 17 ही रहता। लेकिन यहाँ 6 है तो मैं क्या रख दूँगा इसको? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप से आपको करना, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना। क्लियर? करो नोट पहले, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, कल भी बताया था मैंने आपको, वापस बता रहा हूँ, एक बार देख लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. It's shown in the figure. In the height, if the height of the cylinder is 10 centimeter and radius is 3.5 centimeter, then what is the surface area of article? तो अभी मैंने आपको बताया था, जब भी कुछ भी हम कट करते हैं और बाहर निकाल लेते हैं, उस कंडीशन में प्लस होता है या माइनस होता है सरफेस एरिया? अभी जैसे इस वाला क्वेश्चन क्या था, ये वाला जस्ट लास्ट वाला, तो उसमें वो जो कोनिकल हुआ था, कोनिकल प्लस हुआ था माइनस हुआ था? सरफेस एरिया तो हमेशा प्लस होता है, लेकिन वॉल्यूम माइनस होता है, वजन कम हो जाता है तो माइनस होगा, ठीक है। तो आपको दे रखा है कि एक सॉलिड वुडन ब्लॉक है,
इस टाइप से। दोनों तरफ से क्या कट कर लिए? 2 हेमिस्फीयर, ये कट करके बाहर निकाल लिए गए हैं। तो जो कट कर लिए उनका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले हम ऐसे निकल रहे थे, अब अपने को अंदर भी होकर जाना पड़ेगा। इसका मतलब सरफेस तो बढ़ गई ना। तो देखिएगा क्या क्या होगा। तो आपको दे रखी है हाइट 10 है क्या? 10 सेंटीमीटर। और रेडियस कितनी है? 3.5। रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या चाहिए? इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो सिंस रेडियस ऑफ बोथ शेप्स विच आर 3.5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है? हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर। हमें चाहिए PSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो PSA ऑफ सॉलिड वैभव बातें नहीं, बताइए क्या हो जाएगा? CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस क्या हो जाएगा? कितने हेमिस्फीयर है? 2। तो 2 मल्टीप्लाई CSA ऑफ हेमिस्फीयर। हाँ जी, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई RH प्लस 2 इंटू क्या होता है हेमिस्फीयर का? 2 पाई R स्क्वायर। ओके, वेल देखो कुछ कॉमन आ रहा है, 2 पाई R तो बचेगा H प्लस 2R। वैल्यू पुट करो, 222/7 इंटू रेडियस 3.5, H हो गया 10 प्लस 2 इंटू 3.5। देखो जी 7 से काट दो 0.5 नहीं, 0.5 2 जा 1, 1 इंटू 22 तो कितना हो जाएगा? 22। कितना हो जाएगा? 22। ये हो गया देखो 10 प्लस कितना? 3.5 3.5 7 होता है। तो 22 इंटू 17, 17 2 जा 34, 17 2 जा 34 प्लस 37, तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा अपने इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपने कल भी कर लिया था, एक बार वापस बता दिया है। तो कोई प्रॉब्लम इसमें? कर लोगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो कर लो नोट, जिसने नहीं किया। कर लिया तुम दोनों ने? नहीं किया था।